हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 10 प्रश्न और ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आपको एक रिलेशनशिप दी हुई है अप्रेजर और बिल्डिंग के बीच में, और सिमिलर रिलेशनशिप आपको क्रिटिक और इन चारों में से किस वर्ड के साथ है ये आपको पता करना है। तो अप्रेजर वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, या फिर आप कह सकते हैं ए पर्सन हु जॉब इज टू एसेस द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ समथिंग, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अप्रेजर वो पर्सन है जो बिल्डिंग की क्वालिटी या उसकी जो मेरिट होता है उसके ऊपर कमेंट करता है। उसी तरीके से क्रिटिक जो होता है, क्रिटिक एक पर्सन है जो जज करता है मेरिट, लिटरेरी वर्क की मेरिट को। तो इसमें लिटरेरी वर्क से रिलेटेड एक वर्ड है बुक। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि अप्रेजर इज अ पर्सन हुज कमेंट ऑन द बिल्डिंग्स मेरिट एंड क्रिटिक इज अ पर्सन हुज कमेंट ऑन द बुक मेरिट्स या लिटरेरी वर्क। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में भी आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें आपको सिमिलर रिलेशनशिप्स इस चार ऑप्शन में से आपको पता करना है। तो समझ लेते हैं कि बायोग्राफी किसे बोलते हैं या ऑटोबायोग्राफी हम किसे बोलते हैं। यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन एक्स है और दूसरा पर्सन वाई है। एक्स पर्सन के जीवन में, इसकी लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटी है, इस घटना को यदि वाई एक पुस्तक के रूप में यदि लिखता है, वाई यदि एक्स के जीवन घटना को पुस्तक के रूप में लिखता है, तो इस जगह पे इसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। ओके। और यदि वाई खुद ही, यदि वाई एक पर्सन है और खुद ही वो अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उसको किसी बुक के रूप में लिखता है, वाई खुद अपने ही इस बुक को, अपने जीवन घटना को किसी बुक के रूप में वो लिखता है यदि है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में क्या फ़र्क है। बायोग्राफी किसी दूसरे आदमी द्वारा लिखा जाता है किसी आदमी के बारे में, जैसे एक्स आदमी है, एक्स पर्सन है, एक्स कोई सेलिब्रिटी है और उसके बारे में वाई लिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। और खुद एक्स लिख रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी। ऐसा रिलेशनशिप आपको इस चार ऑप्शन में से ढूंढना है। तो चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को। जो पहला ऑप्शन है, इसको मेमोयर वर्ड और हिस्ट्री वर्ड के बीच में आपको रिलेशनशिप दिखेगा। इसका मतलब भी कुछ उसी तरीके का होता है जो मतलब हिस्ट्री का होता है। मेमोयर वर्ड का मतलब होता है इतिहास या चरित्र वृत्ति लिखना, और उसी तरीके से हिस्ट्री वर्ड भी इसी तरीके का मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए इसके अंदर वो रिलेशनशिप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में है, इसलिए ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे नहीं होगा। याद रखिएगा, मेमोयर वर्ड का मतलब होता है इतिहास या चरित्र वृत्ति। ऑप्शन बी में है ऑथर। ऑथर एक पर्सन है जो कोई बुक या प्ले लिखता है, और परफॉर्मर वो पर्सन होता है जो ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है, गाना गाकर या फिर कुछ एक्ट परफॉर्म करता है स्टेज के ऊपर। तो यहाँ भी वो रिलेशनशिप आपको नहीं दिख रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल। इसका मतलब होता है एबल टू मूव या जो चल सके, और ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में आता है वो सारी गाड़ियाँ आती है, मोटर व्हीकल आते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, जो खुद से वो चल सकता हो। तो ये तीन ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन के अंदर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जरा सा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। टेस्टिमोनी वर्ड का मतलब होता है कि एक पर्सन है एक्स जिसने कोई क्राइम किया हो, और उस क्राइम को कोर्ट के अंदर यदि वाई गवाही के रूप में देता है या कोई एविडेंस प्रूफ देता है जिससे उसकी क्राइम साबित हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिमोनी। जबकि कन्फेशन का मतलब होता है कोई आदमी अपने द्वारा किए अपराध को खुद ही स्वीकार कर ले, उसको बोलते हैं हम लोग कन्फेशन। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में आपको ऑड फाइंड करना है, इसमें ऑड कौन है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सन सेलेस्टियल बॉडी है, मून सेलेस्टियल बॉडी है, मार्स सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार भी सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन यूनिवर्स इज नॉट सेलेस्टियल बॉडी। ऑल आर सन, मून, मार्स एंड स्टार आर मेंबर ऑफ यूनिवर्स, बट यूनिवर्स इज नॉट ए सेलेस्टियल बॉडी। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में आपको एक नंबर का सीरीज है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा इसको आपको पता लगाना है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये आप यहाँ देखेंगे 7 + 7 में आप +5 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 में फिर आप +7 करेंगे तो आपको 19 मिलेगा। और आप जैसे देख रहे हो कि दो इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे +5 था, +5 के बाद फिर +7 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना होगा, +9 हो जाएगा। तो 19 + 9 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 28 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में भी आपको ऑड फाइंड करना है कि ऑड इसमें क्या है। तो आप चेक करके देखिए, इसके अंदर पाउंड ये एक वैलिड करेंसी है यूके का, एन ये वैलिड करेंसी है जापान का, डॉलर भी करेंसी है यूएसए का और बाकी बहुत और देशों में ये डॉलर चलती है, और फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड और बाकी कुछ यूरोपीय कंट्री के अंदर ये एक वैलिड करेंसी है। तो इसमें से ए, बी, ई और डी करेंसी है, जबकि ऑन्स जो है ये वेट का यूनिट है। इस तरीके से पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न के अंदर भी आपको यहाँ पे एक सीरीज है और इस सीरीज में आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से नंबर इसमें से आएगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार से है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर माइनस आप 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 8 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। पहली बार 1 माइनस किया, दूसरी बार 1 माइनस किया, फिर तीसरी बार 1 माइनस किया। इसका मतलब है कि चौथी बार जो संख्या होगा वो 4 का स्क्वायर, और पहली बार 1, फिर 2, फिर 1, तो इस बार फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा 2। तो इस तरीके से हमको मिलेगा क्या चीज़, 16। 4 में 4 से गुना करेंगे 16 होगा, -2 इक्वल टू हो गया 14। ये रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। और यदि इसी तरीके से हम निकालें तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपको 25। और इस बार जो क्रम है कितना घटाना है, 1, तो 1 घटाएंगे यहाँ पे, तो 1 घटने के बाद कितना आएगा, 24। इस प्रकार से छठे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में आपको एक सर्टेन वर्ड है, उसमें सिक्किम को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग को आप
इसमें से किस तरह के कोड से आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जितने सारे अल्फ़ाबेट सिंबल्स है उसके आपको क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, उसकी रैंक याद रखनी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट सिंबल्स आते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं किस तरीके से ये लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम, और सिक्किम के लिए जो कोड वर्ड है वो है आपका THLJ, फिर J है और फिर L है। आप यदि S की पोजीशन आप चेक करें अल्फ़ाबेट में, तो S जो होता है 19 में पोजीशन पे, I का पोजीशन है 9, K का पोजीशन है 11, फिर यहाँ पे 11, ये I है तो I का पोजीशन होगा यहाँ पे 9, और M की पोजीशन है 13। अब आपको T का पोजीशन लिखना पड़ेगा, तो T है आपका 20वें पोजीशन पे, H है 8वें पोजीशन पे, L का जो पोजीशन है वो है आपका 12, J का जो पोजीशन है वो है आपका 10, फिर इस J के लिए भी है आपका 10, और L के लिए पोजीशन है 12। तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 19 + 1 मतलब एक बार S के बाद 19 में से 19 + 1 किया यहाँ पे तो हुआ 20, और 20वें पोजीशन पे है T। उसी तरीके से यहाँ पे 9 - 1, तो 9 पोजीशन पे है I, और 1 माइनस करने के बाद आता है 8, और 8 पोजीशन पे है H। फिर उसके बाद है K, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इसको ट्रेडिंग को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो T हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे A है, उसके बाद I है, फिर N है, फिर I है, फिर N, और लास्ट में आपका G। तो T + 1 है, तो T + 1, तो T + 1, T का पोजीशन है 20, तो यहाँ पोजीशन आ जाएगा कितना 21, और 21 पोजीशन पे आता है U। तो इस तरीके से पता चल गया मुझे कि A मेरा आंसर नहीं होगा, B, C या D होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो R का पोजीशन है, R का पोजीशन है 18, तो पहली बार यहाँ पे ऐड हुआ था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद आएगा 17, 17, और 17 नंबर पोजीशन पे आता है Q। सारे के अंदर Q आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, इससे पता नहीं चलेगा। A का पोजीशन है 1, यहाँ पे घटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे 2, और दूसरे पोजीशन पे है B। अब आप देखेंगे यहाँ पे U, Q, B, ये यहाँ पे भी U, Q, B है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। आगे फिर देखेंगे I, यहाँ पे प्लस हुआ था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। I का पोजीशन है 9, तो 9 पोजीशन से 1 माइनस होगा, 8 पोजीशन पे तो H आएगा। इस तरीके से पता चल गया कि क्या होगा, U, Q, B, H। अब आप देखिए U, Q, B ये आंसर नहीं होगा, C मेरा आंसर नहीं है, U, Q, B, H ये राइट आंसर होगा B। यहाँ पे भी आप मिलाकर देख लीजिए, U, Q, B, J है, जबकि आना चाहिए था H।
बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में भी इसी तरीके का एक कोड वर्ड है और उस कोड वर्ड के अंदर हमें पता लगाना है कि पैरोल वर्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख कर रख दिया यहाँ पे। तो 8वें प्रश्न के अंदर जो सीक्वेंस है उसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। जो 20 है, टी वर्ड का पोजीशन है 20, टी फॉर 20 मैच। ओ के लिए पोजीशन है आपका 15, जी के लिए पोजीशन है 7, ई का पोजीशन जो है वो है 5, टी का पोजीशन है 20, एच का पोजीशन है 8। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, इसको ऐसे जोड़ दीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए तो 8 जैसा हो जाएगा। फिर ई का पोजीशन है यहाँ पे 5 और आर का पोजीशन है यहाँ पे 18। अब यहाँ पे 20 का आप पोजीशन लिख दीजिए, सॉरी आर का। तो आर की पोजीशन आप देखा जैसे यहाँ पे 18 होगा, क्यू का पोजीशन यहाँ पे 17 होगा, ई का पोजीशन 5 होगा, जी का पोजीशन 7 होगा, आर का पोजीशन 18, जे का पोजीशन हो जाएगा 10, सी का पोजीशन हो जाएगा 3 और टी का पोजीशन हो जाएगा 20। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसमें किया गया है। तो टी का पोजीशन में से 20 माइनस 2 किया तो 18 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 प्लस 2 किया तो 17 हुआ। फिर यहाँ पे 7 माइनस 2 किया तो 5 हुआ। फिर 7 प्लस 2 किया, सॉरी 5 प्लस 2 किया तो 7 हुआ। इस प्रकार से ये सीरीज पता चल गया कि एक बार 2 घटा रहे हैं और एक बार 2 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब P का पोजीशन लिख देते हैं, इससे फटाफट पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो P आपका हो गया यहाँ पे 16, A का पोजीशन है 1, R का पोजीशन है 18, O का पोजीशन है 15, L का पोजीशन है वो 12 है और E जो है वो 5 पे है। तो अब 16 में आपको पहली बार क्या करना है, 2 घटाना है। तो 2 आप घटाइएगा, 2 घटाइएगा तो आएगा कितना, 14। फिर 1 में आपको प्लस करना है 2, तो आएगा यहाँ पे कितना, 3। फिर यहाँ पे 18 में से सॉरी 2 घटाना है, यहाँ पे 2 घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16। उसी तरीके से फिर 15 प्लस 2 करना है तो हो जाएगा 17। चेक करते हैं इतना पे मिलता है कि नहीं। 14 नंबर पोजीशन के ऊपर होगा, 14 पोजीशन के ऊपर है N 2 में है, A और B ऑप्शन हो सकता है मेरा, C और D ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है N के बाद 3 पोजीशन पे होगा C। तो N C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें N और C है, पता नहीं चला इससे। आगे देखते हैं 16वें पोजीशन के ऊपर है P। अब देखिए यहाँ पे NCP इसमें भी है, NCP इसमें भी है, यहाँ भी पता नहीं चला। तो आगे फिर देखते हैं यहाँ पे 17वें पोजीशन के ऊपर जो सिंबल आता है वो आता है Q। तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है, अभी भी पता नहीं चला। तो आगे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 12 माइनस 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 10 और 10th पोजीशन के ऊपर आता है J। तो 10th पोजीशन पे J आएगा, मतलब यहाँ पे J है। इस प्रकार से 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न के अंदर ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है।
जिसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है। ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। एक आदमी है, एक एक्स नाम का एक आदमी है, ये बोल रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है, नो ब्रदर, कोई ब्रदर नहीं है, और ना ही कोई सिस्टर है, सिस्टर भी नहीं है। और उसके बाद वो बोला है कि बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। तो ये फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, ये आदमी फोटो की तरफ इशारा कर रहा है और बोल रहा है कि ये फोटो में जो आदमी है इसका फादर मेरे फादर का सन है। मतलब वो खुद के बारे में बोल रहा है, वो खुद के बारे में बोल रहा है। ये आप समझ रहे होंगे, मैंने बताया क्या चीज आपको, एक्स एक पर्सन है और वो एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, और फोटो में जो आदमी है उसके बारे में कर रहा है। पहले ही उसने एक वर्ड बोल दिया था कि उसका कोई ब्रदर और कोई सिस्टर नहीं है, और वो फोटो की तरफ इशारा करके कर रहा है कि जो फोटो में आदमी है उस आदमी का पिता मेरे पिता का सन है। मतलब वो खुद के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोटोग्राफ के अंदर वो कौन है, तो फोटोग्राफ के अंदर कौन है, उसका बेटा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। इसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में भी हो। इसमें क्वेश्चन ये है कि कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ। जहाँ पे कुणाल है वहाँ से, ये कुणाल का पोजीशन है, और इस पोजीशन से वो 10 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ चलता है, 10 किलोमीटर। फिर बोला है फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवार्ड साउथ। फिर वो वापस इसी तरफ वापस आ जाता है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये 6 किलोमीटर है, इस जगह पे वो पहुंच जाता है, 6 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हो गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। 4 और ये 6 किलोमीटर यहां पे आया था। यहां से फिर ये करा है कि देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब पूरब की तरफ, इधर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहां से यहाँ की दूरी कितनी है और ये किस दिशा में है। अब इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, उसमें से 6 किलोमीटर माइनस हो गया, मतलब ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। ये 6 जो है यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 6 किलोमीटर यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे ये 6 किलोमीटर यहाँ लिखना सही होगा, और ये है आपका 3 किलोमीटर। अब आपको इसकी वैल्यू आपको पता करना है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए जो फॉर्मूला है, यदि आप इसको ट्रायंगल का रूप देंगे राइट एंगल का, तो इस तरीके से हो सकता है। ये फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आप यदि करते हैं तो होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, और यहाँ पे आपको आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और आप डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे है वो, तो इधर ऊपर की तरफ बढ़ने पड़ता है नॉर्थ, और इधर भी बढ़ रहा है नॉर्थ और ईस्ट होगा। इस तरीके से 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।